देखो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है, आज नया टॉपिक है डायरेक्शन, दिशा। रीजनिंग का टॉपिक है दिशा। एक तो सबसे पहले तो एक तो छोटी सी बात ये नोट करो, एक तो होता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाईं ओर। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दै का मतलब होता है दाईं ओर। हमें दक्षिणावर्त का मतलब दाईं ओर चलना है। और इंग्लिश में यदि ध्यान रखो तो घड़ी के अनुसार चलना, क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको। और यदि वामावर्त कहा जाए, वा से बाईं ओर, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है वामावर्त। अच्छा, एक तो ऐसे लिखो, कुल दिशाओं की संख्या 10 होती है। कुल दिशाओं की संख्या 10 होती है। कुल दिशाओं की संख्या 10 होती है। वास्तव में दिशाएं 8 होती हैं। हमेशा राइट एंड की तरफ ईस्ट होता है, पूर्व होता है, इससे उल्टा पश्चिम होता है, मुख के सामने हमेशा नॉर्थ होता है, और नीचे साउथ होता है, दक्षिण होता है। इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व कहो या पूर्व उत्तर कहो, इन दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व कहो या पूर्व दक्षिण कहो, इन दोनों के बीच में पश्चिम दक्षिण कहो या दक्षिण पश्चिम कहो, और इन दोनों के बीच में पश्चिम उत्तर कहो या उत्तर पश्चिम कहो। पहले कोई सी भी दिशा दे लो, वो मिड डायरेक्शन होती है। टोटल 8 दिशाएं होती हैं, और जो ये 8 दिशाएं हैं ये 360 डिग्री कोण पर होते हैं। तो प्रत्येक 2 दिशाओं के बीच में 45 डिग्री का कोण होता है। ये ध्यान रखना है तुम्हें। एक तो 2 दिशाओं के बीच में 45 डिग्री का, 45 को जब 8 से गुणा करोगे तो 360 डिग्री हुआ। ठीक है, इसको याद इस तरह याद रखना, इसको एन याद रखना, इसको साउथ ऐसे, ईस्ट को ई याद रखना, और वेस्ट को पश्चिम को डब्ल्यू याद रखना। तो इसमें देखो, एक तो नॉर्मल तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये साउथ ईस्ट हो गई, ये नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये साउथ वेस्ट हो गई, और ये वेस्ट नॉर्थ हो गई। तो इसमें एक तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि n को SE लिखा जाता है तो SW को क्या लिखा जाएगा। तो हमारी घड़ी है ना, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है। तो इसको नॉर्थ को क्या बना दिया, उत्तर को बना दिया साउथ ईस्ट बना दिया, इसको ये बना दिया। तो कितनी बार घूमना पड़े हमें, 1 बार, 2 बार और 3 बार। और कैसे चले हम, साउथ घड़ी की तरह क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे घड़ी ऐसे चलती है हमारी। तो हमें 3 बार घूमना पड़ा। अब साउथ वेस्ट को जब 3 बार घूमोगे घड़ी की तरह, तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, नॉर्थ। 3 बार घूमे तो 3 बार ही चलना है, 4 बार तो 4 बार, 5 बार तो 5 बार। फिर बताऊं, जैसे मान लो साउथ वेस्ट को ईस्ट लिखा जाता है, तो साउथ ईस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो साउथ वेस्ट को जब ईस्ट लिखा गया तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार चलना पड़ा। तो साउथ ईस्ट को 5 बार चलो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, नॉर्थ। क्लियर। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी में ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा। तो वही सेम बात है। अनुपात का मतलब ये होता है, ये इसके बराबर है तो ये बराबर है इसके बराबर, वही कंडीशन वहां लग जाएगी। एक ऐसे क्वेश्चन आए, यदि नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहा जाए तो S कितने डिग्री घूम जाएगा। तो डिग्री का मतलब मैंने बताया था
कि प्रत्येक दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण होता है। तो नॉर्थ को साउथ ईस्ट कह दिया, नॉर्थ कौन सा है ये, इस नॉर्थ को साउथ ईस्ट कह दिया। तो कितनी बार घूमे ये, एक बार, दो बार और तीन बार। ठीक है, तो तीन बार किसको घुमाऊंगा, साउथ को तीन बार, एक, दो और तीन, तीन बार घुमाते ये क्या बन जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट बन जाएगी। पर कितने डिग्री घूम जाएगा, तीन बार का मतलब क्या होता है कि 45 दिया कितना हो गए, 135 डिग्री घूम जाएगा। भाई तीन बार घूमना पड़ा, तो एक बार घूमने का 45 डिग्री, दो बार घूमने का 90 डिग्री और तीन बार घूमने का 135 डिग्री। पहले तो ये बताओ क्लियर है। मैं कहूं कि राम पूर्व दिशा में 3 मीटर गया, वहां से चार मीटर बाईं घूम गया, तो बताओ। देखो दो बातें होती हैं, एक तो पूछेंगे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में, और किस दिशा में। एक पूछेंगे गंतव्य स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में। दो बातें हो गई अलग अलग। गंतव्य जहां वो गया, प्रारंभिक जहां से वो चला था, ऐसे चलना है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो कैसे करना है, देखो पूर्व दिशा ये होती है राइट हैंड की तरफ, 3 मीटर गया, वहां से बाएं ऐसे गया, बायां मतलब लेफ्ट, दायां मतलब राइट, बायां 4 मीटर गया, ये 4 मीटर गया। तो ये जो स्थान पर गया ये तो गंतव्य हो गया जहां वो गया, और चला था ये हो गया प्रारंभिक स्थान। तो या तो यहां से ये दिशा पूछेंगे या फिर गंतव्य यहां से ये दिशा पूछेंगे। सबसे पहले तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, समकोण त्रिभुज बन गई। तो 3 और 4 का संबंध तो 5 से हो गया। हमेशा 3 और 4 का संबंध 5 से होता है, निकाले मत करा करो, याद ही रख लो। ये 6 और 8 होती तो 10 हो जाता। कर्ण जो निकलेगा, यदि 5 और 12 होगा तो ये 13 हो जाएगी, यदि 8 और 15 होगा तो ये 17 हो जाएगी, यदि 24 और 7 होगा तो ये 25 हो जाएगी, यदि 15 और 20 होगा तो ये 25 हो जाएगी। तो एक तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं याद रख लो। वैसे निकालोगे कैसे, कर्ण कैसे निकालते हैं, आधार की 2 जमा लंब की 2। तो ये लिख लो एक बार, 24-7 का संबंध 25 से होता है, 8-15 का 17 से, 5-12 का 13 से, 6-8 का 10 से, 3-4 का 5 से, 15-20 का 25 से। ठीक है, अब यहां से ये डायरेक्शन बतानी है तो एक लाइन तुम्हारे पास ऐसे रहेगी ऑलरेडी, इसको बढ़ा दो, ऐसे खींच दो। तो राइट हैंड की तरफ पूरा होता है, ऊपर उत्तर होता है, तो ये उत्तर पूर्व में 5 मीटर है। कहां से, प्रारंभिक से। यदि पूछे गंतव्य से तो यहां एक लाइन तो है, इसको बढ़ाओ ऊपर, ऐसे डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दो। ये पूरा हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो ये दक्षिण पश्चिम में 5 मीटर है। समझ गए, जहां से डायरेक्शन तुम्हें जब कन्वर्ट करनी है ना, 4 दिशाएं बना दो। हमेशा राइट हैंड की तरफ पूर्व भी होता है और मुख के सामने हमेशा उत्तर होता है। उत्तर से विपरीत दक्षिण और पूर्व से विपरीत पश्चिम। ठीक है, समझ में आ गए, क्लियर। एक क्वेश्चन दे रखे हैं, यदि पी क्यू के उत्तर की ओर है, देखो यदि पी है
ये क्यू के उत्तर में है, पी क्यू के उत्तर में है, तथा एम क्यू के पश्चिम में है। एम है, ये क्यू के पश्चिम में है। एम क्यू के पश्चिम में है। तो बताओ एम से पी किस दिशा में है? एम से पी किस दिशा में है? बताओ, शाबाश, करके दिखाओ। एम से पी किस दिशा में है? भाई देखो, यदि P Q के उत्तर में है, P है ये Q के उत्तर में है, ये उत्तर ऊपर होता है, ये उत्तर होगा, ठीक है। M है ये Q के पश्चिम में है, M है ये Q के पश्चिम में है। M पश्चिम उधर लेफ्ट साइड में होता है, ये उधर पूरा होता है। अब ये पूछा है M से P किस दिशा में है, यहां से ये दिशा बतानी है। तो मैंने बताया था जहां से दिशा बनानी हो वो ऐसे कन्वर्ट कर लो, ऐसे ऐसे कर लो। ये दिशा कौन सी हो? एम का पूर्व कौन सा हो गया? ये हो गया। ये क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो ये उत्तर पूर्व में हो गया, बीच में हो गया ना। समझ में आया? क्लियर? वाह, ये चटके लो छोड़ा। एक क्वेश्चन बोलूंगा और ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। आर क्यू के पूर्व में, सिर्फ डायग्राम बनाओ। आर क्यू के पूर्व में है। आर जो है वो क्यू के पूर्व दिशा में है। आर क्यू का पूर्व यानी कि राइट हैंड की तरफ बना दो। क्यू का पूर्व हो गया आर, जो हमेशा आता है दूसरे के लिए। तो अब इसमें दूसरा है क्यू, जो हमेशा दूसरे के लिए आता है, जो कि शहर एक्स के दक्षिण में है। क्यू है ना, क्यू एक्स के दक्षिण में है, एक्स के दक्षिण में है। शहर जो वाई है पी के पश्चिम में है। शहर जो वाई है वो पी के पश्चिम में है। शहर जो वाई है वो पी के पश्चिम में है। और पी है ये शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में है। पी है वो शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में है। यदि सभी दूरियां समान हो, सारी दूरी समान हो, तो जो एक्स शहर है ये वाई से किस दिशा में है? लिखो बेटा, इसमें आंसर आएगा उत्तर। देखना कैसे आता है।